हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। मैं बता दूं आपको, अभी तक आपको कुछ दिनों से क्लासेस नहीं मिल पा रही थी, कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से आपकी क्लासेस डेली नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए, हम आपको पता ही है कि हम मध्यकालीन इतिहास मध्य प्रदेश का और इसके पहले जो हमने प्राचीन काल पढ़ा था मध्य प्रदेश का सारा कवर कर लिया है। आज से हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का आधुनिक काल। तो मध्य प्रदेश के आधुनिक काल की ये पहली क्लास है और हम बता दें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास में पढ़ने वाले हैं मराठा उत्कर्ष, यानी मध्य प्रदेश में मराठा उत्कर्ष। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे होलकर साम्राज्य को, यानी होलकर वंश को हम पूरा कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार हमारी क्लासेस को देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। और अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में मराठा उत्कर्ष। मध्य प्रदेश में मराठा उत्कर्ष। तो मध्य प्रदेश में मराठा का उत्कर्ष कब से माना जाता है? बाजीराव प्रथम। कब से? बाजीराव प्रथम के काल से। ठीक है, बाजीराव प्रथम। ठीक है, अब इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में हम सारी डिटेल देखेंगे। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में मराठा उत्कर्ष में हम देखेंगे कौन कौन सी और राजा हुए हैं जिन्होंने शासन किया है, जिनके महत्वपूर्ण कार्य रहे, यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे फैक्ट हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं बाजीराव प्रथम के बारे में। तो जो हमारे बाजीराव प्रथम थे, इन्होंने फरवरी 1723 में जो मध्य प्रदेश का दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है, मध्य प्रदेश में जो दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बुरहानपुर। बुरहानपुर में कहाँ? अशीरगढ़। अशीरगढ़, जो अशीरगढ़ का किला फेमस है, उसको दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। वहाँ से इन्होंने मालवा में प्रवेश किया। क्या किया? मालवा में प्रवेश किया। यहीं से मराठा उत्कर्ष होता है। मध्य प्रदेश में मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ बाजीराव प्रथम ने मई 1723 में दोस्त मोहम्मद खां, किसको? दोस्त मोहम्मद खां। आप नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। दोस्त मोहम्मद खां को इन्होंने क्या किया था? हराया था। जो दोस्त मोहम्मद खां थे, इन्होंने आगे चलकर भोपाल की स्थापना की, इसलिए इन्हें भोपाल का नवाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोपाल का नवाब कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? बाजीराव फर्स्ट ने, इन्होंने जो अमझेरा का युद्ध हुआ, बहुत फेमस युद्ध रहा है, इस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अमझेरा का युद्ध कहाँ होता है? मध्य प्रदेश की धार जिले में। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। कब होता है? 1728 से 1729 के बीच होता है। साथ ही साथ किन के बीच होता है? ये होता है मराठा प्लस मुगलों के बीच। मराठा और मुगलों के बीच होता है आपका अमझेरा का युद्ध। कहाँ पर? धार में। इसका रिजल्ट क्या मिलता है? तो इसका रिजल्ट मिलता है जो मराठा रहते हैं, ये क्या करते हैं? मराठा मुगलों को हरा देते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? अमझेरा का युद्ध में मुगल हार जाते हैं। किससे? मराठाओं से हार जाते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद जो बाजीराव फर्स्ट थे, ये 1731 में, कब? 1731 में इन्होंने मालवा में कहाँ पर? मालवा में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मराठा साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। कब? 1731 में। किसने की? बाजीराव फर्स्ट ने की, आपको याद रखना है। इसके साथ इन्होंने 1732 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उससे पहले 1731 में इन्होंने राणोजी शिंदे जो रहे हैं,
राणोजी शिंदे को इन्होंने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। क्या किया? मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। मालवा का सूबेदार नियुक्त किया किसको? राणोजी सिंधिया को। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया? इधर आप एक चीज़ और याद रखनी है, जो अमजेरा का युद्ध हुआ, अमजेरा का युद्ध में जो सेनापति था किसका? मुगलों का जो सेनापति था वो कौन था? गिरधर बहादुर। कौन था? गिरधर बहादुर। जब अमजेरा का युद्ध हुआ मराठा और मुगलों के बीच, कब होता है? 1728 से 29 के बीच में। उसमें मराठाओं की जीत होती है, मुगलों की हार होती है। तो जो मुगलों का सेनापति था वो कौन था? आपको याद रखना है, गिरधर बहादुर था। कौन? गिरधर बहादुर था। इसके बाद हम और देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे एग्जाम में और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? नोट्स बनाते जाइए, आपके रिवीजन करने में बहुत काम आएंगे। इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि हम फैक्ट टू फैक्ट पढ़ रहे हैं। जो आपके प्रीलिम्स में या मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। अब हम इसके अतिरिक्त हम देखते हैं भोपाल का युद्ध। क्या? भोपाल का युद्ध क्या होता है? भोपाल का युद्ध। ये कब होता है? भोपाल का युद्ध ये होता है 1737 में। कब होता है? 1737 में। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बाजीराव फर्स्ट के बारे में। कब होता है भोपाल का युद्ध? 1737 में होता है। किनकी इसमें क्या होता है? निजाम को हराते हैं। निजाम को हराया। ठीक है, निजामों को हराया किसने? बाजीराव प्रथम ने, यानी मराठाओं ने निजाम को हराया। इसका रिजल्ट क्या मिलता है? इसका रिजल्ट मिलता है जो नर्मदा चंबल क्षेत्र हैं, नर्मदा चंबल क्षेत्र हैं, उसमें मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यानी जो चंबल नर्मदा क्षेत्र है वहाँ पर मराठाओं की साम्राज्य, जो मराठा की स्थापना हो जाती है, वहाँ तक उनका अधिकार स्थापित हो जाता है। इसके बाद 1740 में बाजीराव फर्स्ट की क्या होती है? मृत्यु। क्या होती है? मृत्यु। और ये किसी युद्ध में नहीं, ये किसकी वजह से होती है? बीमारी के कारण इनकी मृत्यु होती है। कब? 1740 में। और इनकी समाधि कहाँ है? इनकी समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है रावण खेड़ी। ये कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आता है। किस जिले में? खरगोन जिले में आता है। तो जो मराठा हैं, मराठा का उत्कर्ष कैसे हुआ, हमने इसकी सारी जानकारी पढ़ ली है। और ये वही बाजीराव प्रथम है जिनको किस नाम से? मस्तानी, जिनकी प्रेम कहानी है मस्तानी के नाम से फेमस हुए। अब आती है बात मस्तानी महल। तो ये कैसा मान जाता है? जो छतरपुर है, छतरपुर में धुबेला गांव। क्या? धुबेला गांव। धुबेला गांव में है। और दूसरी इनकी समाधि महाराष्ट्र में पुणे में है। आपको याद रख, मध्य प्रदेश में धुबेला गांव में, छतरपुर जिले के, और महाराष्ट्र में कहाँ पर है? पुणे में है। ये आपका मस्तानी महल। और ये किससे संबंधित थी मस्तानी? ये बाजीराव फर्स्ट से तो संबंधित थी। ये कहाँ की रानी राजकुमारी जो भी रही हैं, इनके बारे में हमने पिछली जो क्लासेस रही हैं, बुंदेलखंड साम्राज्य, बुंदेलखंड वंश, उसमें हमने इनके बारे में सब कुछ पढ़ा है। महाराजा छत्रसाल के बारे में पढ़ा है। मतलब जितने जो वंश रहे हमने सब पढ़े हैं। आप जाकर वो क्लासेस देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, क्योंकि पूरा हमने एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव व्यू से पढ़ाया है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मराठा जो थे, मराठाओं की शाखाएं क्या हुई। मराठा की शाखाएं, कितनी शाखाओं में ये विभाजित हुए बाजीराव फर्स्ट के बाद से? तो इनकी टोटल कितनी शाखाएं हुई? इनकी टोटल 5 शाखाएं हुई। आपको याद रखना है कितनी? टोटल 5 शाखाएं हुई। पहली शाखा इनकी कहाँ बढ़ती है? होलकर वंश के नाम से। कहाँ? होलकर वंश। अब हम देखें होलकर वंश, जो होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर होलकर वंश के संस्थापक हुए।
और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इंदौर में बनाई। कहाँ पर? इंदौर में बनाई। जो दूसरे थे, दूसरा वंश कौन हुआ? सिंधिया वंश। कौन सा? सिंधिया वंश। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? सिंधिया वंश के संस्थापक हुए आपके राणोजी सिंधिया। कौन? राणोजी सिंधिया। इन्होंने अपनी राजधानी या कहाँ पर शासन किया? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन्होंने शासन किया। तीसरी शाखा इनकी होती है, इनकी पवार वंश। क्या होती है? पवार वंश। पवार वंश के संस्थापक कौन रहे? तो पवार वंश के संस्थापक होते हैं आनंद पवार जी। इन्होंने मध्य प्रदेश के धार जिले में, या धार से जुड़ा है वहाँ पर इन्होंने शासन किया। इनकी चौथी शाखा होती है इनकी तुकोजी वंश। कौन सी? तुकोजी वंश। इसके संस्थापक कौन रहे? इसके संस्थापक हैं कुक्कू जी। कौन? कुक्कू जी। इनकी राजधानी है, इन्होंने कहाँ पर शासन किया? तो इन्होंने देवास के आसपास शासन किया, जिसे बड़ी पंथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बड़ी पंथी के नाम से। इनकी पांचवी शाखा जो रही, पांचवी शाखा हुई इनकी जिवाजी वंश। क्या? जिवाजी वंश। इन्होंने कहाँ पर शासन किया? मध्य प्रदेश में। इन्होंने भी देवास में, जिसे छोटी पंथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? छोटी पंथी के नाम से। इसके संस्थापक कौन हुए? जिवाजी जी इसके संस्थापक हुए। मध्य प्रदेश में मराठाओं की शाखाएं कौन कौन सी रहीं? तो मराठा की शाखाएं 5 रही हैं। 5 भागों में, 5 शाखाओं में विभाजित हुए। पहली होलकर, दूसरी सिंधिया, तीसरी पवार, चौथी आपकी तुकोजी, 5वीं जिवाजी। इनके संस्थापक कौन रहे हैं और कौन कौन से, कहाँ कहाँ इन्होंने राज्य किया है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं इनको डिटेल से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होलकर वंश के बारे में। किसके बारे में? होलकर वंश के बारे में। तो होलकर वंश से रिलेटेड जितने फैक्ट हमारे बन सकते हैं हम सारे आज कवर करेंगे। एक भी फैक्ट बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं होलकर साम्राज्य या होलकर वंश। जो आपका होलकर वंश रहा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो होलकर वंश है, होलकर वंश की आपको याद रखना है राजधानी। इनसे बहुत क्वेश्चन बन जाते, इसलिए हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया है जितने भी वंश से, होलकर वंश से क्वेश्चन बन सकते इसकी राजधानी से, जिससे आप कंफ्यूज ना हो और नोट्स बना लो, एक ही साथ आपको मिल जाएंगी। तो हम पढ़ेंगे 4 तरह से राजधानी। कैसे? 4 राजधानियां हम पढ़ेंगे होलकर वंश की। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक राजधानी। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? प्रारंभिक राजधानी। तो जो होलकर वंश की प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? इंदौर थी। नोट करते जाना, क्या थी? इंदौर थी। दूसरी हम पढ़ेंगे अहिल्याबाई के समय पे। तो अहिल्याबाई के समय पे होलकर वंश की राजधानी क्या हो जाती है? महेश्वर। क्या होती है? महेश्वर। तीसरी पढ़ेंगे यशवंत राव होलकर जी के टाइम पे, यशवंत राव होलकर फर्स्ट। ठीक है, इनके टाइम पे राजधानी क्या होती है? भानपुरा। क्या? भानपुरा। चौथी हम पढ़ेंगे किसके टाइम के? चौथी हम पढ़ेंगे 1818 के बाद जो क्या होती है? स्थायी राजधानी होती है। 1818 के बाद क्या होती है? स्थायी राजधानी बनती है क्या? इंदौर। क्या होती है? इंदौर। आपकी होलकर वंश की स्थायी राजधानी इंदौर 1818 के बाद, याद रखना आपको। अब हम देखते हैं होलकर वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं। तो आप नोट करते जाना, मैं इधर लिखूंगी नहीं, आपको सिर्फ बताऊंगी। तो आपको नोट करना है सबसे पहले मल्हार राव होलकर जी। किसको? मल्हार राव होलकर जी, जो आपके होलकर वंश के संस्थापक होते हैं। ठीक है, मल्हार राव होलकर जी। फिर आते हैं मालेराव होलकर जी। फिर आती हैं आपकी अहिल्याबाई, जिन्हें लोक माता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आती हैं तुकोजी राव फर्स्ट। कौन? तुकोजी राव फर्स्ट। उसके बाद आते हैं काशी राव। कौन? काशी राव। उसके बाद आते हैं आपकी यशवंत राव। कौन? यशवंत राव होलकर जी। फिर मल्हार राव द्वितीय। पहले मल्हार राव फर्स्ट, फिर मल्हार राव द्वितीय। फिर आते हैं आपके हरि राव। फिर तुकोजी राव द्वितीय। फिर आते हैं आपके शिवाजी राव। कौन? शिवाजी राव। फिर आते हैं आपके
तुकोजी राव तृतीय। कौन? तुकोजी राव तृतीय। फिर आते हैं आपके यशवंतराव द्वितीय। कौन? यशवंतराव द्वितीय। ये हमारे क्या थे? होलकर वंश के प्रमुख संस्थापक थे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मल्हार राव होलकर जी के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? मल्हार राव होलकर जी के बारे में। इनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं हम वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर। तो जो मल्हार राव होलकर जी थे ये होलकर वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इनकी जन्म स्थली क्या है? पुणे है। क्या है? पुणे। पुणे में कहाँ पर? हालगांव। कहाँ पर? हालगांव में। दूसरा इनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो इन्होंने 1747 में, कब? 1747 में इन्होंने राजवाड़ा का निर्माण करवाया। किसका? राजवाड़ा का निर्माण करवाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में करवाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में करवाते हैं। साथ ही साथ जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है उसमें ये भाग लेते हैं। उसमें भाग लेने पर ये जो मराठा का जो सेनापति रहता है सदाशिव। कौन? सदाशिव से इनका सदाशिव राव जो रहता है उनसे हो जाता है मतभेद। क्या होता है? मतभेद। जिसके तहत ये फिर पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ उससे ये अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या क्वेश्चन हमारे होलकर वंश से बन सकते हैं? तो अब हम पढ़ेंगे मल्हार राव द्वितीय के बारे में। किसके बारे में? मल्हार राव द्वितीय के बारे में। जो मल्हार राव द्वितीय थे इनका शासन कब रहा? तो 1811 से 1833 तक इन्होंने शासन किया। इनके समय पे जो राजधानी थी महेश्वर थी, लेकिन ये महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित कर लेते हैं अपनी राजधानी को। कौन? मल्हार राव द्वितीय जी। इसके अतिरिक्त ये 4 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ जाते हैं। आयु में ये क्या होते हैं? गद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन इनकी तरफ से शासन कौन करता है? इनकी माताजी करती हैं। अब इनकी माताजी का नाम क्या है? तुलसाबाई। इनकी माताजी का नाम क्या है? तुलसाबाई, जो इनकी तरफ से शासन की बागडोर संभालती हैं। इसके अतिरिक्त 20 दिसंबर कब? 20 दिसंबर 1817 में, 20 दिसंबर 1817 में महिदपुर की लड़ाई में, कहाँ? महिदपुर की लड़ाई में किसके साथ होती है इनकी? अंग्रेजों के साथ होती है। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ होती है। उसमें जो होलकर सेना होती है वो क्या होती है? हार जाती है। होलकर सेना क्या होती है? हार जाती है। इसके बाद होती है आपकी मंदसौर की संधि। क्या होती है? मंदसौर की संधि। इसके बाद क्या होती है? मंदसौर की संधि होती है। क्या होती है? मंदसौर की संधि होती है। अब जो मंदसौर की संधि होती है, मंदसौर की संधि में कब हस्ताक्षर होते हैं? 1818 में। कब? 1818 में हस्ताक्षर होते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। मंदसौर की संधि। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है जो आपका होलकर साम्राज्य, जो होलकर वंश है, ये क्या होता है? इंदौर राज्य जो है वो आपका कमज़ोर पड़ जाता है। कब? कमज़ोर पड़ जाता है। इसके तहत सतपुड़ा का जो दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पे इनका अधिकार समाप्त हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अहिल्याबाई जी के बारे में, जिन्हें लोक माता कहा जाता है। अहिल्याबाई के इन्हें ये कैसी थी? ये धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति की थी, ठीक है। इनके इस टाइम पे होलकर वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है होलकर वंश का, अहिल्याबाई के शासन के समय, ठीक है।
इसलिए धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए इन्हें दार्शनिक रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए दार्शनिक रानी तो आप बता सकते हैं अहिल्याबाई को कहा जाता है दार्शनिक रानी। ठीक है, अब इसके बाद इनका जन्म की अगर हम बात करें, इनका जो जन्म होता है ये जामखेड़ा में होता है। कहाँ? जामखेड़ा में। कहाँ पर? अहमदनगर महाराष्ट्र में, अहमदनगर महाराष्ट्र में। और ये किसकी पुत्र वधू थी? ये पुत्र वधू थी किसकी पुत्र वधू थी? ये मल्हार राव होलकर की, मल्हार राव होलकर की ये पुत्र वधू थी। और एक खांडे राव होलकर की पत्नी थी, खांडे राव होलकर की क्या थी? पत्नी थी। और इनके टाइम पे राजधानी क्या थी? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, महेश्वर। क्या थी? महेश्वर थी, आपको याद रखना है। अब इनके योगदान देखें, इन्होंने क्या क्या किया जनता के लिए, तो हम वो देखते हैं। प्रजा के लिए इनके महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। ठीक है, तो इनके कार्य अगर हम देखें महत्वपूर्ण या विशेष, तो इसमें हम देखते हैं कपड़ा उद्योग। क्या? कपड़ा उद्योग का संरक्षण किया। महेश्वर की जो साड़ियाँ हैं ना, ठीक है, कपड़ा उद्योग। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट कहाँ पर? महेश्वर व बनारस में, उसका इन्होंने निर्माण करवाया। मालवा क्षेत्र में इन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कों का निर्माण करवाया। ठीक है, साथ ही साथ कुएं और धर्मशाला का भी निर्माण करवाया इन्होंने। तीर्थ स्थलों की क्या की? मरम्मत की। कहाँ कहाँ पे तीर्थ स्थल? आपकी अयोध्या, बनारस, हरिद्वार, बद्रीनाथ, द्वारका और इसके अतिरिक्त महाकालेश्वर, इन सब की इन्होंने क्या की? मरम्मत करवाई। इसके अतिरिक्त अगर क्वेश्चन बन जाए, इनके प्रमुख दरबारी कौन कौन थी? प्रमुख दरबारी इनके तो कुशली राम, कौन? कुशाली राम, सॉरी, कुशाली राम इनके मुख्य दरबारी थे। और कौन थे? शाहिर, कौन? शाहिर। इसके अतिरिक्त अनंत फंदी, इसके अतिरिक्त मोरोपंत, मोरोपंत, ये इनके प्रमुख दरबारी थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने सार्वजनिक सभा का आयोजन ही करती थी, जिससे जो भी इनके राज्य की प्रजा थी वो अपनी समस्याएं बता सकें। सब एक दूसरे को अपनी समस्याएं बताते थे, जहां पर ये उनकी समस्याओं का निराकरण करते थे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने सार्वजनिक सभा का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने महेश्वर को संगीत, साहित्य एवं उद्योग के रूप में महत्वपूर्ण केंद्र बनाया इनके समय पे। ठीक है, किसने? संगीत, साहित्य और उद्योग। इसके अतिरिक्त इनके टाइम पे जो मुद्रा थी, इनके टाइम पे जो मुद्रा थी, मुद्रा में क्या अंकित था? तो शिवलिंग और नंदी और बेलपत्र इनकी मुद्राओं में अंकित थी। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त जो अहिल्याबाई उत्सव मनाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? इंदौर में मनाया जाता है और प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका संग्रहालय और समाधि कहाँ पर है? तो याद रखना है, इंदौर नहीं है, महेश्वर में इनकी समाधि और संग्रहालय है। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, सबको लगेगा इंदौर है, लेकिन राइट आंसर क्या है? महेश्वर है। क्या है? महेश्वर है। अब हम देखते हैं इनके अतिरिक्त कौन आता है? शिवाजीराव होलकर, शिवाजीराव होलकर। शिवाजीराव होलकर, जो शिवाजीराव होलकर हैं, ये लाल बाग पैलेस का निर्माण करवाते हैं। कहाँ पर? आपके इंदौर ज़िले में। कहाँ पर? इंदौर ज़िले में। इन्होंने इंदौर कॉलेज की भी स्थापना की। कहाँ पर? आपके इंदौर ज़िले में। इन्होंने शिव विलास महल
जो शिव विलास महल है और इसके अतिरिक्त जो सुख विलास महल है इसका भी ये निर्माण करवाते हैं। कहाँ पर? आपके इंदौर में। इनके बारे में सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं यशवंत राव होलकर फर्स्ट के बारे में। यशवंत राव होलकर फर्स्ट के बारे में। इन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यशवंत राव होलकर प्रथम को कहा जाता है। आपको याद रखना है। और इनको जो इतिहासकार रहे हैं एन एस इनामदार, उन्होंने इनको मध्य भारत का नेपोलियन कहा। इनके टाइम पे जो राजधानी थी ये भानपुरा मंदसौर पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तोप खाना का इन्होंने निर्माण करवाया। किसका? तोप खाना का निर्माण करवाया। इन्होंने राजराजेश्वर की उपाधि धारण की। राजराजेश्वर की इन्होंने क्या की? उपाधि धारण की। और ये उपाधि इन्हें किसने दी? तो जो मुगल सम्राट था शाह आलम प्रथम, उसने इन्हें राजराजेश्वर की उपाधि दी। इसके अतिरिक्त इनके टाइम पे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ये कब होता है? 1803 से 1805 में। उसमें ये भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? उसमें ये भाग लेते हैं। और इसके अतिरिक्त हम उनके बारे में और देखें तो इसके अतिरिक्त हम देखते हैं राजपुर घाट की संधि होती है। राजपुर घाट की संधि होती है। राजपुर घाट की संधि में जो किसके बीच होती है? राजपुर घाट की संधि अंग्रेज़ों और होलकरों के बीच में होती है। अंग्रेज़ों की तरफ से कौन साइन करता है? तो वेलेजली करते हैं। कौन वेलेजली? लॉर्ड वेलेजली करते हैं। और होलकरों की तरफ से, तो होलकरों की तरफ से यशवंत राव होलकर प्रथम साइन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो राजपुर घाट की संधि कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में होती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में होती है। जो चंबल का उत्तरी भाग है वो इन्हें छोड़ना पड़ता है। चंबल का जो उत्तरी भाग है उसको ये छोड़ना इन्हें पड़ता है राजपुर घाट की संधि में। आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं तुकोजी राव होलकर तृतीय के बारे में। तृतीय के बारे में हम पढ़े तो इन्होंने 1923 में नवरत्न मंदिर का निर्माण करवाया। नवरत्न मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया जो वर्तमान में क्या है? केंद्रीय संग्रहालय है। क्या है? केंद्रीय संग्रहालय है। और कहाँ पर करवाया? आपको याद रखना है, इंदौर में करवाया। कहाँ पर? इंदौर में करवाया। इसके साथ साथ इन्होंने तुकोजी राव अस्पताल का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया? आपके इंदौर में करवाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने हुकुमचंद मिल का निर्माण करवाया जो वर्तमान में क्या है? बंद पड़ी हुई है। कब करवाया? 1914 में करवाया। सब चीज़ों का निर्माण इन्होंने कहाँ पर करवाया? तो आपको याद रखना है, इंदौर में करवाया। कहाँ पर? इंदौर में करवाया। अब हम पढ़ते हैं यशवंत राव होलकर द्वितीय के बारे में। द्वितीय के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं? 1930 में इन्होंने माणिक बाग महल का निर्माण करवाया। कहाँ पर? आपके इंदौर में करवाया। 1940 में इन्होंने होलकर एसोसिएशन की स्थापना की। होलकर एसोसिएशन की इन्होंने क्या की? स्थापना की। आपको याद रखना है। और मध्य भारत का जब विलय हो रहा था,
मध्य भारत का क्या हो रहा था, विलय। तब किनका शासन था, आपको याद रखना यशवंतराव द्वितीय। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, मध्य भारत का विलय के समय, जब मध्य भारत का विलय हो रहा था उस समय होलकर वंश पर या होलकर वंश में कि कौन से शासन कर रहे थे, कौन शासन कर रहा था, कौन से शासक थे, तो आपको याद रखना यशवंतराव द्वितीय के शासन के समय पर मध्य भारत का विलय होता है। ठीक है, और इसके बाद इनके जो यशवंतराव द्वितीय होते हैं, इनके बाद से क्या होता है, इनके समय ऐशबाग अस्पताल बनता है। ऐशबाग अस्पताल कहाँ पर, आपके इंदौर में। तो आई होप दोस्तों जो आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने मराठा उत्कर्ष को बहुत डिटेल से पढ़ा है, इसमें हमने मराठाओं की शाखाएं भी देखी जो 5 भागों में विभाजित होती हैं, उनके संस्थापक कौन रहे, राजधानी क्या रही, किसने कहाँ पर अपना योगदान दिया यानी साहित्य के योगदान, और जो स्थापत्य में जिसने जो योगदान दिया, उन सबको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। और मैं इतना बोल सकती हूँ आपको दावे के साथ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाते हैं। तो आप इनको पूरी ईमानदारी से आप नोट्स बनाइए और पढ़िए बहुत अच्छे से। अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, अब आपको गैप नहीं होगा जो अभी हो गया है, तो आप बने रहिए अब हमारे साथ। अब हम अपनी कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधिया वंश और जो आधुनिक काल है, इसको हम 2 दिन में पूरा पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।